नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे संध्या उपासना की कि संध्या उपासना क्या आवश्यक है और किस तरह संध्या उपासना से आप अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन शुक्रवार। आज अष्टमी 8:40 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि को 9:46 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:24 से 12:05 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं संध्या की। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है, संध्या माने जोड़, माने रात से दिन का जोड़ और दिन से रात का जोड़ संध्या कहलाता है। ये वो काल है जिस पर उपासना की बड़ी प्रशंसा की गई है। सनातन धर्म में संध्या वंदन को संध्योपासन भी कहते हैं। हमारे सनातन में वेद पुराणों में संध्या वंदन की महिमा और महत्व का वर्णन किया गया। शास्त्र में कहा गया कि आसुरी शक्ति के प्रभाव को खत्म करने के लिए सूर्य के उगने के समय या सूर्य के डूबने के समय उपासना करनी चाहिए। इसे हम मंगलाचरण कहते हैं। ये मतलब सुबह शाम दोनों वक्त संध्योपासन किया जा सकता है और इनका अपना अपना महत्व है। मगर संध्योपासन के अपने निदान है, अपने विधान है। संध्योपासन वंदन में प्रार्थना श्रेष्ठ मानी जाती है। संध्या वंदन सभी तरह के रोग और शोक से मुक्ति दिलाता है। सुबह और शाम की संध्या वंदन करने से मन और हृदय दोनों ही निर्मल हो जाता है। सकारात्मक भावनाओं का जन्म होता है। हमारे अच्छे विचार भविष्य का अच्छा निर्माण करते हैं। संध्योपासन के 4 भाग हैं। पहला हिस्सा है प्रार्थना, दूसरा है ध्यान, तीसरा है संकीर्तन और चौथा है पूजा आरती। माना जाता है कि शनि, मंगल, राहु जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव इन संध्योपासन से दूर होता है। इसलिए नियमित तौर पर संध्योपासन करना चाहिए। तामसिक ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए संध्योपासन जरूर कर लेना चाहिए, जिसमें शनि, मंगल, राहु जैसे ग्रहों के मंत्र के जाप दीप जला करके मंत्रों का जप करें, चींटियों को भोग लगावे, आरती संकीर्तन करें, प्रसाद बांटे, गरीबों की सेवा करें, ब्राह्मणों को, आचार्यों को, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करें और सबका आशीष ले। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और मन को शांति मिलती है। चलिए, तो आपके कुल मिलाकर समझ में आ गया कि अगर आप नित्य पूजन में संध्योपासन करते हैं तो आपको अलग से ग्रहों की शांति नहीं करानी पड़ती है। नियमित रूप से आपके ग्रह शांत होते रहते हैं और आपकी नित्यचर्या में ये शामिल होकर के आपके जीवन को स्थिर बना के रखता है और तरक्की पसंद बनाकर रखता है, शांत बनाकर रखता है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ अगले कॉलर हैं भविष्य मरकाम। भविष्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। थोड़ा पढ़ाई में कमजोरी है तो इसके कारण क्या है? डेट ऑफ बर्थ बता दें भविष्य जी। 9/5/2012 और जन्म समय? जन्म समय 6:50 दिन बुधवार शाम। और जन्म स्थान? जन्म साहब दक्षिण बस्तर बचली। ये कहाँ पड़ता है? ये दंतेवाड़ा जिला पड़ता है साहब। चलिए, एक बार फिर से तारीख बता दें। 9 मई 2012। 9/5/2012 और 6:05 दंतेवाड़ा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, इसका पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता। क्या बेटी है बेटा है? बेटा। चलिए आइए देखते हैं। पढ़ने में नहीं लागे दिल, क्या करें भाई। सबसे पहले देखें कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, राशि इसकी धनु है, तृतीय बृहस्पति इसके 7वें स्थान में है, उम्र भी है जी 9 साल का बच्चा है। तो इसमें निश्चित तौर पे प्यूबर्टी के चेंजेस आ रहे होंगे। पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, खेलने में मन ज़्यादा है क्योंकि बच्चा स्पोर्टी नेचर का है, मतलब खेलने कूदने का शौकीन है और इसलिए इस बच्चे का साल में एक बार तुलादान कराएं, बच्चे को अच्छे से खेलने दें। इस समय राहु के अंतर दशाएं चल रही है 2020 से 2023, ये जो 3 साल का समय है इसमें बच्चे की पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा। 2023 से 26 इसका समय काफ़ी अच्छा रहेगा, मगर 2026 से लेकर 2029 शनि के अंतर दशाएं चलेंगी, ये वहाँ पर थोड़ा सावधान रहने
रहने की जरूरत पड़ेगी। मतलब शनि के अंतर्दशाओं में इसमें हार्मोनल चांसेस ज़्यादा है। इस वक्त तो राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। बच्चे को खेल के साथ में पढ़ने दें तो निश्चित तौर पर इसका समय अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए? इस बच्चे को नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहनाएं और साथ में इस बच्चे से पेड़ पौधों की सेवा कराएं तो ये बहुत बच्चा अच्छा कर लेगा। जी, अभिषेक जी हैं लखनऊ से। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाह रहा था पंडित जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5/10/1971। एक मिनट, आराम से बोलें, धीरे धीरे जी, 5 अक्टूबर 1971। और समय बता दें। 10:25 AM। बहुत सुंदर। जन्म स्थान बता दें। सीतापुर यूपी। सीतापुर यूपी। जी प्रभु, जानना क्या है? इनको भी कोरोना हुआ था, काफी समय हॉस्पिटल में रही, तो स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। तो आगे के जीवन में स्वास्थ्य कैसा रहेगा और दशा कैसी रहेंगी? आगे की दशाएं अभी कौन सी चल रही है और कैसा रहेगा ओवरऑल स्वास्थ्य और संपन्नता? चलिए, कोरोना हो गया था, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या कोई आगे भविष्य में तकलीफ है क्या? सीधा प्रश्न। आपकी पत्नी का जन्मलग्न वृश्चिक है, उनकी राशि भी वृषभ है। तीसरे स्थान में मंगल के साथ में राहु और तृतीय शनि 7वें स्थान में। बढ़िया मैरिटल लाइफ, थोड़ी बहुत साउंड के साथ में बढ़िया मैरिटल लाइफ है। बड़ा प्रश्न है स्वास्थ्य। शनि की अंतर्दशाएं, शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। शनि की महादशा करीब 3 नवंबर 2020 से शुरू हुई और 2023 तक रहेगी। और शनि इनकी जन्म कुंडली में जहां पर बैठे हैं उससे ऐसा लगता है कि थोड़े से इन्फेक्शन के चांसेस, खासकर एब्डोमिनल इन्फेक्शन और चेस्ट के इन्फेक्शन हो सकते हैं। हाँ, तो इन दिनों में थोड़े से हाइपर एसिडिटी की परेशानी जरूर हो सकती है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिखाई पड़ती और आने वाले दिनों में भी ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। मगर बदन के दर्द, कमर के दर्द, एसिडिटी होना, आम्लपित्त होना, ये सारे लक्षण आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें आमतौर पे थक्के बन जाते हैं और इसके चलते बहुत सारे फंक्शनल ऑर्गन वीक हो जाते हैं। थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट करें, शनि के मंत्र को जप करें, सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, 8 कैरेट के टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें तो आगे का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। चलिए, हमारे साथ अगली कार रविकांत है। रविकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं फटाफट। पंडित जी, मेरे बेटे का नाम भूपेश साहू है जी। 5/8/1998। समय? समय है 5:45। जन्म स्थान? जन्म स्थान दुर्ग, जिला स्थान छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, जानना चाहता हूँ कि बच्चे को फिट्स आता है। फीट्स आते हैं जी? हाँ, फिट्स आता है मेरे की। इसके बारे में जानना चाहता हूँ। और पढ़ाई क्या की है उसने अभी? जी, पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई 12वीं का अभी ओपन में दिलवाया पंडित जी। चलिए आइए देखते हैं। बच्चे को फीट्स आते हैं, पंडित जी आगे कैसा रहेगा? इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो धनु लग्न 6ठे स्थान में है। तो आमतौर पर ऐसे बच्चों को फीट्स आने की संभावनाएं हो सकती हैं, मगर डॉक्टर की सलाह लेते रहें। चंद्रमा चूंकि लग्नेश होकर 6ठे स्थान में है और इस समय हम देखें कि मार्केश लग्न में बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से बचपन से ही इनको फीट्स की संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है उसकी इम्पैक्ट आपको थोड़ी देर बाद पता चले। राहु की अंतर्दशा जुलाई 2017 से लेकर के और जून 2022 तक, मतलब लगभग 1.5 वर्ष का समय थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव। तो इस बच्चे को संभाल के रखिएगा, डॉक्टर की सलाह में रखिएगा और बच्चे की बेहतर भविष्य के लिए रुद्राभिषेक हर 6 महीने में कराते रहिएगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं। बच्चा स्वस्थ भी होगा, बेहतर भी होगा। अनुराग बालाघाट से। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। सर प्रहलाद जायसवाल बोलो सर। प्रहलाद बालाघाट। पंडित जी नमस्कार। जन्म तारीख बता दें प्रभु। सर मेरी बेटी का नाम है नितिका जायसवाल। जन्म तारीख है 25/11/2011। समय है सर सुबह 5:16 में पैदा हुई सर। आराम से एक बार बताएं। 25/11/2011। जन्म समय 5:16 12 मिनट 16 मिनट मॉर्निंग में। हाँ, नेतिका है, नेतिका नाम। जन्म स्थान? भैया बालाघाट जी। क्या जानना चाहते हैं? सर मेरी बेटी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा है और रात को वो क्या उड़ जाती है, चमक जाती रात को हमेशा। ये देखते हैं
बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कहाँ से लगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए नहीं, लोग जनरल प्रमोशन में पास हो गए, स्कूल गए नहीं, अनुशासित जीवन जिया नहीं, तो बहुत सारे बच्चों को शिकायत हो सकती है, पेरेंट्स को शिकायत हो सकती है। मैं तो करीब देख रहा हूँ 1.5 वर्ष ऐसा हो गया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे से लगता है कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो वृश्चिक लग्न में शनि, 11वें स्थान में मंगल और तीसरे स्थान में शुक्र। थोड़ी सी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। दूसरे स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु। सपने बुरे आते हैं और बुरे सपनों के कारण इन्हें डर लगता है और डर होने के कारण ये जाग जाती हैं चमक करके। इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि 2016 से 2020 शुक्र की अंतर्दशाएं चली, सूर्य की अंतर्दशा 2021 के जनवरी तक और चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी 2022 फरवरी तक। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे में थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस भी है, प्री हार्मोनल चेंजेस के इम्पैक्ट है, थोड़ी फैंटेसी ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम है, कन्फ्यूजन खोए रहना, इस तरह के इम्पैक्ट इनको दिखाई पड़ सकते हैं। करना क्या चाहिए, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहनाएं और इस बच्ची से कहें दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाए और थोड़ा सा सरसों लेकर सर से उतार दिया करें। सप्ताह में एक बार शनिवार के दिन शरीर से 3 बार उतार करके ओम नमः शिवाय बोल करके आग में जला दिया करें, तो आप देखेंगे कि बच्ची के चमकने की परेशानी और दूसरे तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए, तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, यानी आप प्रश्न करेंगे मैं जवाब दूंगा और इसके बाद में भी प्रश्नों का सिलसिला जारी रह सकता है, बशर्ते आप गूगल में ढूंढें PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी या प्रियाशरण त्रिपाठी। फेसबुक लाइव के दर्शकों का प्रश्न पूछ देख रहे थे, उसमें एक प्रश्न लिखा कि घर के सामने क्या लाल रंग के फूल लगाना चाहिए कि नहीं। जी, तो देखिए, आप लाल रंग के फूल जरूर लगा सकते हैं, लाल रंग ऊर्जा का संकेत है, मगर कांटे वाले बहुत सारे फूल जो हैं उसको निषेध किया है। मगर आप छोटे गमलों में आप कांटेदार फूल गुलाब के लाल खूबसूरत बहुत ज़्यादा फ्लावर्ड लगा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए, इसके बाद हमारे साथ 3 कॉलर हैं, कदम, अमर और नितिन। आप सभी का स्वागत। लाइन में बने रहिएगा क्योंकि हिंदुस्तान है, लाइन में बन करके ही आपको राशन मिलता है, लाइन में ही आपको प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा। चलिए, सबसे पहले कदम जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 30/5/2021 30/5/2021 जन्म रात्रि 11:51 पर। 11:51 पंडित 51 पर 59 मिनट रात्रि को। और जन्म स्थान बस्तर जगदलपुर है। बस्तर जगदलपुर। कितने मिनट बोला? 11:51 ओ जी बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? इनका नाम क्या रखना चाहिए मैडम? इनका नाम क्या रखना चाहिए? बहुत सुंदर। हमारे हजारों हजार बच्चों का नामकरण यहाँ चैनल में हुआ, बहुत बढ़िया। लड़की है या लड़का? लड़की है, बहुत बढ़िया। तो नाम रख दें खुशबू, क्योंकि श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म हुआ और इसकी जो राशि है वो मकर है। इसके राशि स्वामी शनि है। इस बच्ची का जन्म लग्न कुंभ है, इसकी राशि मकर है, यानी 12वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा षष्ठेश होकर के द्वादश स्थान में, मतलब बच्ची स्वस्थ रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी और बहुत तेज रहेगी, बहुत भाग्यशाली है। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे की अच्छे से परवरिश करें। छोटा सा काम जो आपने पूछना चाहिए, जो आपने नहीं पूछा, इस बच्ची के लिए 3 किलो उड़द की खड़ी उड़द, 3 किलो खड़ी उड़द और 3 किलो गुड़ का दान कर दें, ये सोच के कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए हम यह दान अपने आचार्य को देते हैं। और कहीं भी दान कर दें, जो जरूरतमंद दिखे उसे दान कर दें और उस पर 1 रुपया जरूर डाल दें। अब देखेंगे बच्ची स्वस्थ रहेगी और आपका नाम रोशन करेगी, आगे चल करके बहुत बड़ी शासन में अधिकारी बनेगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जी, हमारे साथ अगले कॉलर अमर पाटिल जी हैं। अमर पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा जन्म तारीख है 13 फरवरी 1994। 1 मिनट, 13 फरवरी 1994। फरवरी 1994 जी। और जन्म है रात में 12:35। तो मतलब ये क्या हुआ, 12 की रात 13 का सवेरा? जी जी जी। और जन्म स्थान? पाचोरा, महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जलगांव जी। बताएं क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मुझे जानना था कि मेरे जीवन में समस्याएं बहुत चल रही है, बहुत कर्जा हो गया है और मुझे गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और मेरा विवाह कब होगा? हाँ, तीनों प्रश्न। कोई लड़की पसंद है आपको? नहीं, कोई अभी तो कोई नहीं है। पहले थी? हाँ। तो शादी क्यों नहीं की? वो लड़की चले गई।
ऋण की चलेगी। चलिए आइए देखते हैं, ऋण बहुत है, शासकीय नौकरी मिलेगी कि नहीं और सास की नौकरी मिलेगी कि नहीं। बहुत बढ़िया, शासकीय और सास की दोनों की नौकरी का जुगाड़ देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इनकी जो राशि वो है कुंभ, मतलब वर्ष 2020 से 21 अप्रैल 2021-22 के पहले पहले आपकी नौकरी भी लग जाएगी और शास की नौकरी भी लग जाएगी। ऋण जरूर नहीं खत्म होगा क्योंकि रोगेश या ऋणेश लग्न में बैठे हैं। रोग और ऋण, आप रोग ऋण और शत्रुता आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसके लिए आपको बाकायदा प्रयास करना होगा। क्या करें? आप मंगल का व्रत करें, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और भगवान शिव की उपासना। ऐसा अगर आप करें तो निश्चित तौर पर ऋण से थोड़ी मुक्ति मिल पाएगी। भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं भाग्येश जो है बुध हैं और लग्नेश शुक्र हैं, तो एक पन्ना एक अच्छा सा ओपल धारण करें। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछनी चाहिए, क्या पंडित जी मुझे क्रिकेट, सट्टा, लॉटरी, एमसीएक्स या शेयर में पैसा डालना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार के इस तरह के स्पेकुलेटेड बिजनेस में, स्पेकुलेशन के बिजनेस में आपको हमेशा हानि होगी। एक दूसरा प्रश्न आपको जो पूछना चाहिए, 8वें स्थान में केतु है, क्या मुझे बहुत तेज गाड़ी चलानी चाहिए? जवाब है नहीं। अगर आप तेज गाड़ी चलाएंगे या किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें आपको लॉस हो सकता है। चलिए अब अगले कॉलर हमारे साथ नितिन जी हैं। नितिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्रणाम पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 1993 और टाइम ऑफ बर्थ है शाम को 7:45। जन्म स्थान बता दें बेटा। जन्म स्थान भोपाल। जी, ये मेरे छोटे भाई का है जी। नाम उसका नवजोत है। हमने उसकी इंजीनियरिंग करवाई थी यहाँ भोपाल इंडिया से, और उसके बाद फिर उसको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भेजा मास्टर्स के लिए। अब 2 साल हो गए हैं लेकिन उसकी जॉब नहीं लग पा रही है। प्रयास वो बहुत कर रहा है बट जॉब नहीं लग पा रही है और शादी के लिए भी कुछ सीन नहीं बन रहा है उसका। अच्छा ये बताएं कि ये अभी इंडिया में है ऑस्ट्रेलिया में? ये अभी ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए फटाफट देखते हैं कि आपके भाई को नौकरी मिलेगी कि नहीं और छोकरी मिलेगी कि नहीं। छोकरी के लिए शादी से पहले अर्क विवाह कराएं क्योंकि इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है और इसकी राशि वृश्चिक है। 7वें स्थान में शनि। शादी इसकी मर्जी से होगी। 3रे स्थान में बृहस्पति नौकरी पक्के तौर पर लगेगी। 5वें 12वें स्थान में संतान में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही है उन दशाओं को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर, यानी बीते कुछ सालों में हम देखते हैं कि स्टैग्नेशन थोड़ी ज्यादा रही, मगर चंद्रमा की अंतर दशाएं चल रही मार्च 2021 के बाद। मतलब अब इस बच्चे को बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। कंफ्यूज है थोड़ा सा बच्चा, क्या करना चाहिए? आप अपने घर में रुद्राभिषेक करा लें। इस बच्चे को कहें कि ये ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 21,000 जप कर ले, बहुत जल्दी इसको नौकरी और छोकरी मिल जाएगी। जी हमारे साथ पुणे से अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अमित जी मेरी आवाज मिल रही है? प्रभु जल्दी बताएं, बस आप अंतिम हैं, बस इसके बाद कार्यक्रम में। चलिए संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी बेटे का जानकारी के बेटे के बारे में जानना था हमारे पंडित जी। बताएं जन्म तारीख उनकी। 17/5/2010 और समय बता दें। जन्म समय बता दें। 5:45 पंडित जी। सुबेरे या शाम? सुबह। तो जन्म स्थान बता दें। दंतेवाड़ा। प्रभु जानना क्या है? वो पढ़ने में लिखने में मन नहीं लगाता, बिल्कुल पढ़ने में इच्छा नहीं करता हूँ पंडित जी। काहे परेशान किए पड़े हैं? 11 साल का बच्चा है, बचपना करने दीजिए, समय आएगा तो पढ़ लेगा। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है और राशि इनकी मिथुन है। 3रे स्थान में मंगल। थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम है, डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी हो सकती है। पेट में कॉन्स्टिपेशन, स्वभाव में गुस्सा, और इसकी जो प्रकृति है वो स्पोर्टी नेचर के, मतलब स्पोर्ट्स में इसका ध्यान ज्यादा है। लग्न में सूर्य, आगे चलकर बेटा डॉक्टर बनेगा, शासकीय डॉक्टर बनेगा, आपका नाम रोशन करेगा। बस एक बात है कि बच्चे को कूटे पीटे नहीं। वैसे ही बच्चे कोरोना में है, एक कमरे में बंद रह करके इनकी जिंदगी बहुत दूभर हो गई है। मैं केवल आपसे नहीं, सारी दुनिया की जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हो उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी कि घर के जो बुजुर्ग हैं वो परेशान हो गए कमरे में बंद रह करके। बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ है इस समय, चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है इसलिए पढ़ाई में बच्चों का ध्यान नहीं है। धीरे धीरे बच्चों को वापस ट्रैक में लाएं और बिल्कुल इरिटेट ना हो। ये वक्त महामारी का है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? माता पिता को चाहिए कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, बच्चा बढ़िया होकर के आपका नाम रोशन करेगा। बस 2 चीजें याद रखिए, बच्चे को डांटेंगे नहीं, बच्चे को पीटेंगे नहीं, बहुत प्यार करके प्यार से समझाएंगे, बच्चा आपकी बात जरूर सुनेगा। चलिए अब इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय, मगर जाते जाते एक बात कि ये कार्यक्रम का अंत नहीं है।
अभी ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आप गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी या पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी या PS त्रिपाठी, मिल जाए तो दोस्तों कॉल करें। और कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।